हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित भाटी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भास्कर एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का पार्ट 2। इससे पहले मैं जो भी बता चुका हूं सारा बेसिक बता चुका हूं पार्ट 1 में, तो इससे पहले पार्ट 1 जरूर देख लें। चलिएगा उससे आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। इस टाइप के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ पार्ट 1 में, उसको जरूर एक बार देख लें। डियर, आज का हमारा क्वेश्चन है कि 4 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा। हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो डियर हमें डे बताना है कि 4 मार्च 2002 को कौन सा दिन था। चलिएगा किस तरीके से बताया था कि दिए गए वर्ष के अंतिम 2 डिजिट, तो हमारा वर्ष 2002, इसके अंतिम डिजिट 02 होगा। फिर इनको डिवाइड करना था हमें 4 से। अब देखिए डियर, 4 को 4 से डिवाइड करना है हमें 02। तो डियर यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो इसका भागफल क्या आएगा, क्योंकि सिर्फ भागफल लेना था। ठीक है, अब ध्यान रखिए, हम 4 से डिवाइड करेंगे 2 को तो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा 2, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसका भागफल 0 आएगा। हम भागफल 0 ले लें, क्योंकि मुझे मतलब ही भागफल से, मैं बता चुका हूं इससे पहले वीडियो में। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लेना है, डेट। डेट क्या है, 4 मार्च। ठीक है, फिर हमें क्या लेना है, मंथ का कोड। अब मंथ का कोड मैंने क्या बताया था, 144 0250 36 146। अब डियर मैंने बताया था कि ये सिंपल ईयर का होता है, लीप ईयर में यहाँ पे 0 और 3 था, बाकी सेम था। ठीक है, अब देखिएगा जनवरी फरवरी के हमारे चेंज थे, तो मार्च की बात करिए और मार्च का सेम था, तो हमें देखना ही नहीं है कि 2002 हमारा लीप ईयर है, सिंपल ईयर है। ठीक है, हम सीधे लिख देंगे, इसका कोड क्या आ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च का कोड भी 4 होगा। इसके बाद ईयर का कोड, क्योंकि मैंने बताया था डियर 1900 की सीरीज में हमारा 0 कोड बताया था। 1901 हो, 1910 हो, 1955 हो, 1995, कोई सा भी ईयर होगा तो वहां पे ईयर का कोड 0 आएगा। और 1900 के बाद हम जैसे ही 2000 में एंट्री किए, अब 2001 हो, 2010 हो, 2020 हो, 2030 हो, कोई सा भी ईयर हो, तो डियर इसका कोड था -1, तो -1 इसका कोड लिख लीजिएगा, -1 ईयर का कोड आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, 4 4 8 2 10 और 10 में से 1 गया 9। अब 9 को हमें डिवाइड करना था 7 से। जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा 9 को, तो 7 की 7, रिमाइंडर बचेगा 2। और क्या बताया था मैंने कि जब दिए गए सम को, योगफल को 7 से डिवाइड करेंगे तो उसमें जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को हम दिनों के कोड में अंकित करेंगे। और संडे का कोड था डियर 01, मंडे का कोड था 02, तो रिमाइंडर आ रहा है 2, तो 2 किसका कोड है, हमारा मंडे का। तो डियर हमारा 4 मार्च 2002 को मंडे होगा। बहुत जल्दी निकाल रहे हैं। चलिए चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 26 मई 1931 को शुक्रवार था तो 11 जून 1953 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये इफ वाले क्वेश्चन है कि यदि 26 मई 1931 को शुक्रवार था, ऐसा जरूरी नहीं कि रियल में 26 मई 1931 को शुक्रवार ही था। ठीक है, उसने बता दिया कि इस डेट को अगर फ्राइडे है तो इस डेट को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, दोनों में काफी अंतर है, 1931 से 1953 में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे डियर, पहले आप निकाल लीजिएगा कि रियल में 26 मई 1931 को दिन कौन सा है। तो कैसे निकालते हैं, दिए गए वर्ष के अंतिम 2 डिजिट क्या है, 31 है, उनको 4 से डिवाइड करने पर प्राप्त भागफल, तो 4 से डिवाइड करिएगा 31 को, तो 4 × 32, 4 से 7 चौक 28 आ जाएगा। तो भागफल कितना जाएगा डियर, 7। फिर क्या बोला है, दिनांक, डेट क्या है 26, और मई का कोड क्या होता है, कोड को बार बार लिखिएगा, 144 0250 36 146। मुझे याद है बट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप भी रिपीट करिएगा क्योंकि याद हो जाएगा। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का कोड है डियर 02 लिख लिया। इसके बाद आता है हमारा ईयर का कोड, तो ईयर का कोड तो डियर 1900 की सीरीज में 1931 है, 00 रहने वाला है। ठीक है, 00 लिखिएगा, मत लिखिएगा, इसको ऐड करिएगा, कितना आएगा, 7 और 1 8, 8 से 14, 14 to 16, 6 80 लगा, 1 3 2 5 और 1 6, 66 आया है। ठीक है, अब इसको हमें 7 से डिवाइड करना है, 7 8 56, 7 9 63, डायरेक्ट कर दीजिएगा, 7 9 63, 63। रिमाइंडर कितना बचता है डियर, 3 रिमाइंडर बचा है। और 3 रिमाइंडर बचा है तो कौन सा दिन आएगा, देखिएगा, अगर 01 को क्या बताया था, संडे, 02 मंडे और 03 ट्यूसडे आएगा, यानी कि मंगलवार आएगा।
ठीक है, मंगलवार था। तो 26 मई 1931 को जो रियल डे है वो ट्यूसडे है, मंगलवार है। और मंगलवार को इसने क्या लिखा है, मंगलवार को लिखा है इसने फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे लिखा है। उसने कहा ना यदि 26 मई 1931 को शुक्रवार था तो ट्यूसडे को फ्राइडे लिखा है, ठीक है। अब ट्यूसडे को फ्राइडे लिखा है तो वही इसने पूछा है कि 21 जून 1953 को कौन सा दिन होगा। चलिएगा अब इस डेट को निकाल लेते हैं हम कि 11 जून 1953 को कौन सा दिन होगा। तो वर्ष के अंतिम दो डिजिट क्या है, 53। इनको 4 से डिवाइड करना है आपने, 4 से डिवाइड करिएगा 53 को, कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55, 4 1 13 4 तिया 12 13 चौका 52, डायरेक्ट हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 1। हमें रिमाइंडर से लेना देना नहीं है, हमें क्या लेना है, भागफल। तो भागफल क्या जाएगा डियर 13, ठीक है। इसके बाद दिनांक यानी कि डेट क्या है 11। फिर इसके बाद जून का कोड, जून का कोड क्या होता है 144 0 250 36 146, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड क्या है 5। इसके और मंथ्स के कोड के बाद ईयर का कोड, और ईयर में क्या है डियर 1900 की सीरीज में और 1900 की सीरीज में क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करिए, 3 3 6 7 5 12 कितना हो जाएगा 88, 5 और 6 7 और 1 8, ठीक है। 88 88 आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी 88 नहीं 82 आएगा। इसके बार और ऐड कीजिएगा, 3 3 6 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, हाँ ठीक है 82 आएगा डियर, ठीक है 82 आएगा। अब 82 को हमें डिवाइड करना है 7 से, कितना जाएगा 7 एकन 7, 1 बचा 2 उतार लिया, 7 दूनी 7 एकन 7, 11 7 77, 11 18 से ज्यादा हो रहा है तो 11 7 77 से भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। 11 7 77 और 82 है, ठीक है। 11 7 77 तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 5, और 5 को आप क्या लिख रहे हैं, 5 को लिख लीजिएगा 01 02 03 04 05, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो क्या रहा डियर आपका थर्सडे आ रहा है, बृहस्पतिवार आ रहा है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्यूसडे से फ्राइडे लिखा यानी कि मंगलवार को शुक्रवार लिखा, तो कितना जोड़ा है, मंगलवार है, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, इनके 3 जोड़ रहे हैं तो थर्सडे 3 जोड़ दीजिएगा। थर्सडे तो है ही यानी कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार शनिवार रविवार, 3 दिन जोड़ दीजिएगा तो डियर डे क्या आएगा, संडे आएगा, ठीक है, संडे होगा। यदि 26 मई 1931 को शुक्रवार था तो 11 जून 1953 को कौन सा दिन होगा, संडे होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 26 मई 1931 को डियर जो रियल डे है वो ट्यूसडे है, मंगलवार है, मंगलवार को फ्राइडे लिखा है, 3 दिन जोड़ा है। उसी प्रकार थर्सडे आया था 11 जून 1953 को, तो थर्सडे इनके बृहस्पतिवार में 3 दिन जोड़ दीजिएगा, क्या आ जाएगा संडे। ये आपका राइट आंसर होगा डियर, आप बहुत जल्दी निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। उसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पढ़िएगा। उसने बोला यदि 18 दिसंबर 1826 को शुक्रवार था तो 3 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिएगा दिए गए जो ईयर है इसमें काफी अंतर है, आप सामान्य ईयर वाले कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते हैं कि साहब 18 दिसंबर 1826 को ये दिन है। अब देखिएगा 1826 में और 2022 में काफी अंतर है, ठीक है। तो इसको आप इसी तरीके से करिएगा, बहुत जल्दी कर पाएंगे। निकालिएगा भाई 18 दिसंबर 1826 को कौन सा दिन होगा, वर्ष के अंतिम 2 डिजिट 26, इनको 4 से डिवाइड करिएगा, कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 4 छंग 24, आप जान पा रहे होंगे कि जब आप 4 से डिवाइड करोगे 26 को तो 4 छंग 24 है ना, 4 7 28 ज्यादा हो जाएगा 6। इसके बाद डेट कितना दिया है 18, इसके बाद ईयर का कोड और 144 0 250 36 146, यानी कि आपका कितना आएगा डियर कोड 6 आएगा दिसंबर का, और 1800 की सीरीज में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है डियर। बताया था कि 1900 की सीरीज में आपका जो ईयर का कोड होता है 0 होता है। जैसे ही आप इससे ऊपर जाएंगे, इनकम करेंगे 1800 की सीरीज में, तो 1800 सीरीज में बताया था +2 करना है, और इससे नीचे जाएंगे 2000 की सीरीज में जाएंगे तो माइनस करना है 1। ये आपके इवन में जोड़ रहे थे 2 4 6, ठीक है। और ये नीचे 2000 1900 से जब 2000 में आएंगे 2100 में आएंगे तो डियर -1 -3 -5 बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईयर का कोड आएगा, इनको बहुत केयरफुली ऐड कर लीजिएगा। 6 6 12
12 8 20, 20 से 26, 26 2 28, 28 का 8 हाथ से लगे 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 58। ठीक है, 58 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 7 से। कितना जाएगा, 7 अट्ठे 56। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2, और 2 रिमाइंडर को क्या बचता है भाई, संडे मंडे, इनके मंडे होगा, सोमवार होगा। ठीक है, मंडे, और मंडे को इस बार क्या लिखा है उसने, शुक्रवार हो, तो मंडे को फ्राइडे लिखा है। ठीक है, मंडे को फ्राइडे लिखा है। कितने दिन का गैप है, उतने ही दिन का यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। कितना आ रहा है डियर आपका, 3 जुलाई 2022 को, तो 3 जुलाई 2022 को दिन कौन सा होने वाला है, दिए गए वर्ष के अंतिम 2 डिजिट कितना है, 22। ठीक है, अब इनको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 पंजे 20। ठीक है, 5 आ गया, फिर इसके बाद दिनांक, आपका डेट क्या दिया गया है, 3, और मंथ का कोड क्या हो जाएगा, 144 0250 36 146। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का क्या हो जाएगा 0, और 2000 की सीरीज में ध्यान रखिएगा, 1900 की सीरीज में क्या बताया था बेस ईयर डियर 0, और जैसे ही आप 1900 के बाद 2000 की सीरीज में आएंगे तो 2000 की सीरीज में क्या हो जाएगा डियर आपको -1, तो एक यहाँ पर -1 भी आपको करना है। ठीक है, अब इनको दोनों को जोड़ना है आपको, जोड़ दीजिएगा भाई, 22 5 27, 27 और 2 29, क्योंकि 3 में से मैंने माइनस कर दिया है। कितना आया था, 22 5 27, 27 2 29, और 29 को डियर आपने डिवाइड करना है 7 से। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं इससे पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो से देखने से पहले पहली वाली वीडियो जरूर देख लें, तभी आप समझ पाएंगे। 7 से डिवाइड करिएगा डियर, कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, और 1 रिमाइंडर आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे डियर, संडे। ठीक है, 1 पर संडे लिखा था। अब देखिए मंडे से फ्राइडे आ रहा है, इनके सोमवार से शुक्रवार, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, 4 दिन ऐड हो रहा है, तो संडे में 4 दिन ऐड कर दीजिएगा। संडे तो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार आपका आ जाएगा। कौन सा डे हो जाएगा डियर आपका, बृहस्पतिवार, के थर्सडे आपका आ जाएगा। ठीक है, बृहस्पतिवार, थर्सडे लिख दीजिएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा नया टॉपिक है समान वर्ष ज्ञात करना। समान वर्ष ज्ञात करना मीन्स आपको कोई वर्ष दिया गया है, तो जो उस वर्ष का कैलेंडर था वही कैलेंडर अब किस वर्ष का होगा। ठीक है, चलिए अब इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। इससे पहले देखिए, मान लीजिएगा, ठीक है, अगर आपका 1 जनवरी 2015 को मंडे है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल ईयर है, समान वर्ष है, मंडे है। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2015 को मंडे है, इफ मैंने मानना है, कभी निकाल के मत कहना कि सर 1 जनवरी 2015 को मंडे था ही नहीं, इफ मान लो यदि। ठीक है, तो डियर इसका अंतिम वर्ष भी, अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर 2015 भी डियर मंडे होगा। बस मैं इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई सामान्य वर्ष है, ठीक है, और सामान्य वर्ष का जो प्रथम दिन होगा 1 जनवरी को मंडे है, कहने का मतलब जो सामान्य वर्ष का जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन भी होगा। आप लिख सकते हैं नोट डाल के कि सामान्य वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। ठीक है, और डियर इसके बाद क्या आएगा फिर 1 जनवरी 2016 को मंडे के बाद ट्यूसडे आना है, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, अभी कैसा है, लीप ईयर है, तो हम क्या समझेंगे, अब 1 जनवरी 2016 लीप ईयर है, इसका अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर 2016 को डियर अब ट्यूसडे नहीं होगा, एक अगला दिन होगा, यानी कि वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा। एक बार फिर से समझिए इस कॉन्सेप्ट को डियर, कि सामान्य वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, मंडे होगा। ठीक है, और लीप ईयर का जो प्रथम दिन होता है उससे अगला दिन, यानी कि इसका प्रथम दिन हमने क्या मान लिया, ट्यूसडे मंगल, तो अब इसका अंतिम दिन जो होगा लीप ईयर का डियर वो अगला दिन होगा, यानी कि मंगल का बुधवार होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट में इससे पहले वाले वीडियो में बताया था ओड डेज वाले में। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट था मुझे बताना था बीच में। चलिए आपका नया कॉन्सेप्ट है कि समान वर्ष ज्ञात करना। एज लाइक अगर मैं कहूं कि वर्ष 2017 है,
आपका कोई 2017 है कि 2017 के समान अब कौन सा वर्ष होगा। ठीक है, जो 2017 में जो कैलेंडर आपका रहा और वही कैलेंडर अब कौन से वर्ष का होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको दो बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? अगर कोई समान वर्ष है, ठीक है, ऑर्डिनरी कैलेंडर है, तो उसके समान भी सामान्य वर्ष का कैलेंडर ही होगा। अगर कोई लीप ईयर है तो लीप ईयर के समान ही लीप ईयर का कैलेंडर होता है। ठीक है, अब ये 2017 है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि 2017 के समान अब किस वर्ष का कैलेंडर होना है। ठीक है, अब जो समान वर्ष आएगा वह भी सामान्य वर्ष होना है। ठीक है, अब देखिए 2017 है, अब 2017 है, ठीक है, इससे पहले लीप ईयर कब रहा होगा, यानी कि 2016 में लीप ईयर रहा। ठीक है, तो लीप ईयर से कितने वर्ष आगे का ये वर्ष है? एक वर्ष आगे का है। ठीक है, तो इसमें 6 जोड़ दें। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आराम से सीखिएगा। ठीक है, मैं इसको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। अब 2018 आपका वर्ष आया, अब 2018 भी सामान्य वर्ष है। अब ये लीप ईयर से कितने वर्ष आगे का है, क्योंकि इससे पहले तो लीप ईयर 2016 रहा था। ये कितने वर्ष आगे का है? 2 वर्ष आगे का है, तो इसमें 11 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2019 आएगा। अब 2019 से पहले लीप ईयर कब था? 2016। तो 2016 से 2019 कितनी ईयर का गैप है? 3 ईयर का गैप है, तो इसमें भी डियर 11 ऐड करना पड़ेगा। और इसके बाद कौन सा है? 2020। अब 2020 कैसा वर्ष है? लीप ईयर। इससे पहले लीप ईयर कब रहा था? 2016। और 2 लीप ईयरों में ध्यान रखिए मिनिमम गैप कितना होता है? 4 इयर्स का, और मैक्सिमम बता चुका तो पहले 8 ईयर का होता है। तो 4 वर्ष। अब ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर के 4 साल बाद कौन सा है? लीप ईयर है। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा हमें? 28, यानी कि 6, 11, 11, 28। अब इसको मैं समझाऊंगा डियर कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारा दिया गया वर्ष लीप ईयर में कितने वर्ष का गैप है, कि कितने वर्ष बाद है, कि लीप ईयर से कितने वर्ष बाद वाला हमारा ये वर्ष है। ठीक है, आपका 2018 वर्ष। ठीक है, आपको नहीं पता कि साहब 2016 लीप ईयर था, तो इसको डिवाइड करके देखिएगा 4 से। अब 4 से आप डिवाइड करेंगे, लास्ट के डिजिट ही कर लीजिएगा 18। ठीक है, 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 2 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब है कि 2018 से 2 साल पहले लीप ईयर था। अब जितने हम गैप ध्यान रखेंगे, अगर 1 वर्ष का गैप है लीप ईयर से तो 6 जोड़ेंगे, अगर 2 वर्ष का गैप है 11 जोड़ेंगे, 3 वर्ष का गैप है फिर 11 जोड़ेंगे, और 4 वर्ष का गैप है मींस लीप ईयर है, क्या जोड़ेंगे? 28। तो इसको याद कर सकते हैं आप 6, 11, 11, 28 से। ठीक है, आपको कोई वर्ष है 2019। ठीक है, अब 2019 को बताना है कि जो 2019 का जो कैलेंडर है अब किस वर्ष के समान कैलेंडर होगा। ठीक है, कि अब वह कौन सा वर्ष होगा जो 2019 के कैलेंडर के समान होगा। तो आप सोच पाएंगे कि ये भाई इसमें क्या जोड़े? 6 जोड़े, 11 या 28। तो डियर विदाउट टेंशन के आप इसको डिवाइड करके देखिएगा 19 को 4 से। ठीक है, कितना बन रहा है? 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर आ रहा है? 3। ठीक है, अर्थात अब ये 2019 लीप ईयर से 3 वर्ष आगे का वर्ष है। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ेगा? 6, 11, 11, 28। अगर 1 वर्ष का गैप है 6 जोड़ दीजिएगा, 2 वर्ष का गैप है 11 जोड़ दीजिएगा, 3 वर्ष का गैप है 11 जोड़ दीजिएगा, और 4 वर्ष का गैप है 28 जोड़ दीजिएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस बार एक बार इसको ऐड करके देख लीजिएगा। 2017 में 6 जोड़ेंगे डियर, कितना आ जाएगा? 2023। ठीक है, आप बिल्कुल घर बैठ के देख सकते हैं कि जो 2017 का कैलेंडर था और वही सेम कैलेंडर 2023 में रहने वाला है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जो 2018 का कैलेंडर था वही अब किस वर्ष का कैलेंडर होगा, यानी कि 2018 का जो कैलेंडर था अब किस वर्ष के कैलेंडर वही समान होने वाला है। तो 11 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9, 2, 29, 2029। 2018 का और 2029 का समान कैलेंडर होगा, और दोनों ही सिंपल ईयर हैं, 18वीं और 29वीं। मैंने बताया है कि समान वर्ष के समान होगा, और लीप ईयर लीप वर्ष के समान होगा। ठीक है, 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 11 जोड़ दीजिएगा, कितना जाएगा? 9 और 1 10, 1 2 3, यानी कि 2030। 2019 का और 2030 का कैलेंडर डियर बिल्कुल सेम होगा, और इसी प्रकार 2020 जोड़ दीजिएगा साहब, कितना हो जाएगा? 2028।
2048। तो डियर जो 2020 चल रहा है, ठीक है, आज 2020 चल रहा है, 2020 का जो कैलेंडर है और वह कैलेंडर 2048 में रहेगा। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे डियर। आप कोई से भी वर्ष ले सकते हैं कि 1955, 1990, है ना, 2025, बस देखते जाइएगा कि कितने वर्ष आगे का है और 6, 11, 11, 28 ऐड करते जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नए कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए डियर, हमारा क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहले दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा? ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर कैलेंडर से क्वेश्चन का पूछा जाता है तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपने देखा होगा। चलिए सोल्व करते हैं। यदि बीते कल से पहले दिन गुरुवार था, गुरुवार मीन्स बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार मीन्स थर्सडे, ठीक है। चलिए इस टाइप क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? मान लीजिएगा ये दिन आपका आज है, ठीक है, मान लीजिए आपका आज है। अब बीते कल, अब ध्यान ये आने वाला कल होगा, ठीक है, और ये बीता कल है, समझ लिखते रहिएगा, ये आपका बीता कल है, ठीक है, बीता कल। अब उसने क्या कहा है कि यदि बीते कल से पहले दिन, अब इससे भी पहले दिन ये होगा, ये कौन सा दिन था डियर आपका? बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, ठीक है, गुरुवार यानी थर्सडे। अब ये बृहस्पतिवार है, ये बृहस्पतिवार का शुक्रवार, ये शनिवार, उसने पूछा रविवार कब होगा, ये रविवार, और ये आज है, यहाँ पे रविवार होगा, तो रविवार कब होगा डियर? आने वाला कल, आने वाला कल आपका रविवार होगा। फिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा आने वाला कल, ठीक है, आने वाला कल ही आपका संडे होगा, ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन क्या है आपका? यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार की तुलना में भी 3 दिन पहले है तो महीने की 19वें दिन कौन सा? तो महीने का 19वां दिन कौन सा दिन होगा? ठीक है, बोला है कि यदि किसी महीने का 7वां दिन, ठीक है, कोई महीना है, उस महीने का 7वां दिन शुक्रवार की तुलना में 3 दिन पहले है, ठीक है, तो उस महीने का 19वां दिन बताना है। चलिए सर क्वेश्चन कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन से बताने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर डियर कोई डे दिया है, अगर दिए गए दिन में आप 7 जोड़ दोगे तो वही दिन आ जाएगा। एज लाइक अगर आप संडे में 7 जोड़ोगे तो संडे ही आएगा, ठीक है। कोई डे है आपका फ्राइडे, और फ्राइडे में डियर आप 7 जोड़ रहे हो तो फ्राइडे ही आएगा, ठीक है। अगर किसी भी दिन में आप 7 जोड़ोगे तो वही दिन आता है, ठीक है। चलिए यदि किसी महीने का 7वां दिन, तो डियर 7वां दिन क्या होगा? शुक्रवार की तुलना में 3 दिन पहले, ठीक है, यानी कि शुक्रवार से 3 दिन पहले। अभी फ्राइडे है सॉरी, तो फ्राइडे से 3 दिन पहले, फ्राइडे से 3 दिन घटा दीजिएगा, क्या है आपका? मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, ठीक है, मंगलवार, फ्राइडे में 3 रहेगा, मंगलवार आएगा, तो 7 तारीख को आपका कौन सा दिन हो गया डियर? ट्यूसडे हो गया। 7 तारीख को ट्यूसडे हो गया। पूछा क्या उसने? वो तो उस महीने के 19वां दिन, कि 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, देखिएगा 7 तारीख को ट्यूसडे है तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? और मैंने ये बताया कि अगर किसी दिए गए दिन में आप 7 जोड़ दोगे तो वही दिन आ जाएगा। आप देख लीजिएगा कि यहाँ से कितना वीक बन रहा है, अर्थात 7 से 19 में कितने दिन का डिफरेंस है? तो 7 से 19 में कितने दिन का डिफरेंस है डियर? 12 दिन का, क्योंकि 12 7 19। अब 12 दिन में वीक जरूर बन रहा होगा, तो 7 से डिवाइड करिएगा, कितना आ जाएगा? 7 7, 5 दिन बच रहा है, ठीक है, और 5 दिन बच रहा है क्योंकि एक तो वीक बन जाएगा। अब आप 7 में 7 जोड़ो, कितना बन जाएगा? 14, ठीक है। अब यानी कि 14 तारीख को भी ट्यूसडे होगा। अब 14 के बाद ध्यान रखिएगा 14 में 7 जोड़ना है, ठीक है, 21 हो जाएगा, लेकिन 21 तारीख नहीं पूछा है, क्या पूछा है? 19, तो 21 से पहले, अर्थात 2 सप्ताह के बाद भी 5 दिन बच रहे हैं, तो आप ट्यूसडे में 5 दिन जोड़ दीजिएगा, यानी कि ट्यूसडे में 7 तारीख को ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे में आप 5 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो कौन सा दिन होगा डियर? 29 तारीख को संडे होगा, ठीक है, संडे आएगा, समझ गए। अब ध्यान दिया, अगर वीक से आप बात करें तो 7 तारीख को ट्यूसडे होगा, फिर 14 तारीख को यानी कि 14 तारीख को भी ट्यूसडे होगा, और 21 तारीख को भी क्या होगा? आपका ट्यूसडे होगा। अगर आप जोड़ नहीं सकते तो घटा के देख लीजिएगा, 21 तारीख को भी आपका ट्यूसडे होगा, ठीक है। लेकिन हमें कहा जाना है? 19 में। किन दिन पहले की हम बात कर रहे हैं? 2 दिन पहले की,
तो ट्यूसडे से 2 दिन पहले घटा दीजिएगा, मंगलवार से 2 दिन पहले घटाएंगे सोमवार, और सोमवार से सोमवार से आप कितना 19 20 21 2 दिन घटाएंगे आप ट्यूसडे में से, तो कितना आएगा संडे, मंडे का बिल्कुल आएगा। फिर ध्यान रखिए ट्यूसडे में 2 दिन घटाएंगे क्या आएगा, संडे आएगा। ठीक है, और संडे में 2 दिन जोड़ के देख लीजिएगा, संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप कैसे भी कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं पीछे चल सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर, आपका क्वेश्चन है यदि आज सोमवार है तो 73वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि आज मंडे है तो 73वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, यदि आज सोमवार है 73वां दिन। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर किसी भी दिन में आप 7 जोड़ दोगे तो डियर वही दिन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा तो 73 दिन में कितना वीक बनेगा, 7 से डिवाइड हमें करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट कर दीजिएगा, 10 सत्ते 70, कितना रिमाइंडर बच रहा है 3। बस आपको मंडे में 3 जोड़ना है, यानी कि मंडे प्लस 3, जितना रिमाइंडर बच रहा है वो जोड़ दीजिएगा। मंडे में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार, थर्सडे THRUSDAY आपका थर्सडे होगा। ठीक है, यदि आज आपका मंडे है तो 73वां दिन आपका डियर थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है डियर आपका, अगर प्रथम अक्टूबर मंगलवार है तो प्रथम नवंबर कौन सा दिन होगा। कोई सा भी वर्ष है, कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे सामान्य वर्ष हो। अक्टूबर का प्रथम दिन मंगलवार है, यानी कि 1 अक्टूबर को आपका ट्यूसडे मंगलवार है। ठीक है, तो प्रथम नवंबर यानी देन 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, नवंबर को कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन की भाषा है। अब 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कितने दिन हो गए, 1 अक्टूबर तो काउंट हो गया, 1 अक्टूबर तो फिक्स हो गया कि साहब मंगल है। अब 2 अक्टूबर को क्या होगा डियर, बुधवार होगा, 3 अक्टूबर को क्या होगा, 4 अक्टूबर को, और 30 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, 1 नवंबर को। ठीक है, तो डियर अक्टूबर जो मंथ होता है कितने दिन का होता है, 31 डेज का होता है। ठीक है, और 1 नवंबर, तो कहने का मतलब डियर 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कितने दिन हो गए, 30 और 31 का होता है 31 दिन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अक्टूबर 31 दिन का होता है। ठीक है, अब 31 में 1 तो फिक्स हो गया, अब इसके बाद कितने दिन बचे, 30 दिन बचे, और 1 नवंबर वाला ऐड होगा तो कितने दिन होंगे डियर, 31 दिन। अब 31 दिनों को हमें 7 से डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं कि जितने वीक बन जाएंगे और जो वीक से बचेंगे और डेज उनको हम ऐड कर लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, कितना बचेगा डियर 3। तो ट्यूसडे में आप 3 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी कि आपका सही आंसर होगा फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार होगा। ठीक है, अगर अक्टूबर का प्रथम दिन आपका मंगलवार है तो डियर 1 नवंबर आपका डियर शुक्रवार को होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए डियर देखते हैं नया क्वेश्चन। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। मीन्स उसने कहा कि वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा जाती है, तो वह 9 दिन पहले भी बृहस्पतिवार को गई होगी सिनेमा देखने, तो आज कौन सा दिन है। डियर किस टाइप से कर सकते हैं, मान लीजिएगा ये आज आपका दिन है आज, ठीक है, और उसने साफ साफ बोला है कि 9 दिन पहले गई, ये आज है तो 9 दिन पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 दिन पहले वह केवल बृहस्पतिवार को जाती है, तो डियर 9 दिन पहले भी वह बृहस्पतिवार को गई होगी। तो डियर ये दिन अगर बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आज कौन सा दिन है डियर, आज सप्ताह का शनिवार है। ठीक है, कौन सा दिन है, शनिवार है। आप इस टाइप से भी कर सकते हैं कि आज से 9 दिन पहले गई है तो कितने दिन का गैप है डियर, 9 दिन का गैप है, कितना वीक बनेगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 7, कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो उसने कहा है कि वह केवल बृहस्पतिवार को जाते हैं, तो डियर बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ दीजिएगा। जब आप 2 दिन जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, बृहस्पतिवार प्लस 2, अब बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो भी क्या दिन आएगा डियर, शनिवार आएगा। दोनों तरीके से बता चुका हूं, कैसे भी आप कर सकते हैं, आंसर शनिवार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डियर,
400 वर्षों में फरवरी 29 दिन कितनी बार आएगी, अर्थात 400 वर्षों में कितनी बार फरवरी 29 दिन की आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर डियर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, सोल्व करें, समझें, पूरी वीडियोस देखें, पूरा कैलेंडर चैप्टर आप समझे। मैं इस चीज को सारा कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, आने वाली वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा, अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू क्लास।